सुप्रीम कोर्ट का एक लेटेस्ट जजमेंट जो कि दिसंबर में मुस्लिम लॉ से रिलेटेड आया है। ये जजमेंट में जो इंपॉर्टेंट बात ये थी कि मुस्लिम लॉ के तहत गिफ्ट का रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम लोग बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट का एक लेटेस्ट जजमेंट जो कि दिसंबर मंथ में आया है। यह जजमेंट हिबा से रिलेटेड है। सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि मुस्लिम लॉ के तहत उपहारों के पंजीकरण यानी कि हिबा की आवश्यकता नहीं है। यदि गिफ्ट एक वैध आवश्यकताएं हैं जैसे कि घोषणा, स्वीकृति और कब्जा ये पूरी हो जाती है तो गिफ्ट की जो वैधता है वो प्रभावित नहीं हो सकती, भले वह अपंजीकृत हो। न्यायालय ने ये एक इंपॉर्टेंट बात इस जजमेंट में कही। साथ ही साथ ये भी कहा कि इस प्रकार मुस्लिम कानून के तहत गिफ्ट का पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है और दानदाता द्वारा दानदाताओं के पक्ष में एक निष्पादित अलिखित अपंजीकृत गिफ्ट एक वैलिड है, यानी कि उसे वैध होती है। एक गिफ्ट वैध की आवश्यकताएं क्या हैं, उनकी आवश्यकताओं के बारे में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को डिस्कस करेंगे। पहला यह है कि गिफ्ट को गिफ्ट देने वाला व्यक्ति यानी दाता द्वारा आवश्यक रूप से घोषित किया जाना चाहिए। दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट बात आई इस जजमेंट में कि इस तरह के जो गिफ्ट को प्राप्तकर्ता द्वारा या उसकी ओर से निहित या स्पष्ट रूप से स्वीकार किया जाना चाहिए। और तीसरा यह था कि घोषणा और स्वीकृति के अलावा गिफ्ट की जो वैध होने के लिए कब्जे की डिलीवरी की भी आवश्यकता है। कोर्ट ने कहा कि वैध गिफ्ट देने के लिए उपरोक्त सभी शर्तों को पूरा किया जाना चाहिए। यह एक तथ्य है, एक गिफ्ट का विलय की वैधता आवश्यक अनुक्रमिक होती है। एक को दूसरे का अनुसरण करना चाहिए, केवल पानी पकड़ सकता है। यदि पहले वाले का अनुपालन किया जाता है तो दूसरे शब्दों में यदि ए का अनुपालन नहीं किया गया तो बी और सी का परिणाम नहीं होगा। कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम कानून के तहत एक गिफ्ट कानून के तहत निर्धारित तरीके से प्रभावी होना चाहिए। यदि उस कानून द्वारा निर्धारित शर्तों का पूरा किया जाता है तो गिफ्ट एक वैध है, भले यह पंजीकृत उपकरण द्वारा प्रभावित ना हो। लेकिन अगर शर्तें पूरी नहीं होती हैं तो गिफ्ट मान्य नहीं है, भले यह एक पंजीकृत उपकरण द्वारा प्रभावित किया गया हो। इसलिए एक वैध गिफ्ट की जो मौखिक बयानों द्वारा किया जा सकता है, जब तक कि ऊपर चर्चा की वाली जो बातें हम लोग डिस्कस की कि 3 आवश्यकताओं का पूरा होना आवश्यक है। इसलिए क्योंकि पंजीकरण एक आवश्यकता नहीं है जो कि गिफ्ट को लिखित रूप से काम करने की आवश्यकता को कम करता है। मामले की पृष्ठभूमि में कोर्ट ने कहा कि कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले खिलाफ दायर एक अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें मौखिक गिफ्ट के माध्यम से एक सुल्तान साहब द्वारा किया गया विभाजन के आधार पर अपीलकर्ता को मालिकाना हक देने से इनकार करने वाले निचले अदालत के फैसले की पुष्टि की गई थी। अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि यह वैध गिफ्ट था, भले यह अपंजीकृत था। कोर्ट ने कहा कि जब मुस्लिम कानून के तहत एक गिफ्ट के लिए पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होती और मौखिक रूप में किया जाता है तो मालिक के जीवन काल के दौरान संपत्ति का जो विभाजन अस्वीकार्य है। यह एक मौखिक गिफ्ट वैध हो सकता है। दाता सुल्तान साहब द्वारा गिफ्ट की स्पष्ट घोषणा आवश्यक शर्त को स्थापित नहीं की गई थी, इसलिए कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले की पुष्टि करते हुए अपील को खारिज कर दी। तो यह एक लेटेस्ट जजमेंट जो कि हाल ही दिसंबर मंथ में आया है। और यह जजमेंट में जो इंपॉर्टेंट बात यही आई कि मुस्लिम लॉ के तहत गिफ्ट का रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है। आशा करते हैं ये वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर कमेंट करना तो मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।